एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक और कामचोर था। कोई काम नहीं करता था, बस गांव में आवारा घूमता रहता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी पड़ी है, तो उसे लेकर आओ। लड़का घर के अंदर गया, अलमारी से घड़ी को निकाल कर ले आया। फिर उसके पिता ने उसे कहा, इस घड़ी को बाजार लेकर जा और बाजार में जितने भी लोग मिलेंगे उनसे इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वह लड़का घड़ी को लेकर बाजार चला गया। उसने बाजार में सभी लोगों से घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने घड़ी की कीमत 200 बताई तो किसी ने 500 बताई। सभी लोगों ने उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई। वह लड़का अपने पिता के पास वापस आया और पिता से कहा, सभी लोगों ने घड़ी की कीमत अपने अपने हिसाब से बताई। किसी ने 200 तो किसी ने 500 बताई। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ठीक है, घड़ी को घर में रख दो। अब अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और वही घड़ी मंगवाई। लड़का फिर घर में जाता है और घड़ी लेकर आता है। बूढ़ा पिता कहता है कि बेटा, आज फिर से बाजार जाओ और घड़ी में चल रहे समय की कीमत पूछकर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता आखिर करवाना क्या चाहते हैं। वह लड़का दुखी मन से घड़ी को लेकर फिर से बाजार चला जाता है और सभी लोगों से घड़ी में चल रहे समय की कीमत पूछता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल इसी घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज इसमें चल रहे समय की। बहुत से लोगों ने उसे जवाब ही नहीं दिया और कुछ लोगों तो उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान होकर सोचने लगा कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी से मिलता है और पूछता है, तो बूढ़ा आदमी अपने काम में बहुत व्यस्त था। फिर भी उसने अपना कुछ कीमती समय निकालकर लड़के से कहा, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। समय अनमोल है। तुम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते। इसलिए समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है, और अच्छी बात यह है कि तुम किस काम में समय गुजारते हो, और यह तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस टाइम में क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक एक मिनट का हिसाब रखो कि तुम समय किन काम में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर लड़के की आंखें खुली सी गई, मानो उसमें बड़ा बदलाव सा गया है। और फिर वह घड़ी लेकर वापस अपने पिता के पास गया और सारी बातें बताई। और उस दिन के बाद उस लड़के की जिंदगी बदल गई। दोस्तों कहते हैं कि समय सबके लिए फ्री है, लेकिन वह अनमोल है, बहुत कीमती है। आप उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन आप उसका सही उपयोग कर सकते हो। यदि एक बार समय हाथ से निकल गया तो वापस नहीं पा सकते हो। तो अपने समय का सदुपयोग करो। यदि आप चाहो इस कहानी से अन्य लोग भी प्रेरणा ले, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ताकि YouTube ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।